एक तरफ बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों की महाबैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर यूपी कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मोदी का छोटा भाई बताया है। लोगों में ज्यादा अच्छे से की जा सकती है। मंच लगा के 1000-2000 में भाषण देकर के हम चले जाएंगे, हमारी बात नहीं बनेगी। हम अभी ये भी चाहते थे कि थोड़ा पहले आए होते तो इनके 10 लोगों से, उनके 10 लोगों से उनकी बात को सुन करके फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते। और हमने प्रयास भी किया, 5-7 लोग बोले भी है, और जिन लोगों ने जो बोला है वो भी हमारे तरीके से बोला है। शिक्षा खत्म हो रही है, स्वास्थ्य पर चिंता नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सुबह से शाम तक अन्याय अत्याचार झेल रहे। ये उनकी जरूरतें हैं, जो इन जरूरतों को सोच समझ के उनके खिलाफ खड़े हो गए। कल महागठबंधन की घटना अरविंद केजरीवाल कहीं ना कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, कई स्टेट का उन्होंने नाम भी लिया। आप एक बड़े प्रदेश से आते हैं, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल? तो आपको पता नहीं है, मोदी के छोटे भाई हैं? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, वो हमारे साथ क्यों आएंगे? दरअसल साल 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कई बड़े नेता विभिन्न जिलों में पहुंचकर कहीं दलित संवाद तो कहीं अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों ने बृजलाल खाबरी से महागठबंधन की बैठक को लेकर और अरविंद केजरीवाल के रुख पर सवाल किया। तब कांग्रेस अध्यक्ष ने तपाक से बोला, आपको पता नहीं है कि मोदी के छोटे भाई हैं? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वो हमारे साथ क्यों आएंगे? इस देश का जो संविधान है ये खत्म हो जाएगा, ये जहाँ कहो वहाँ मिलते रहेगा। ऐसा कोई लोग खत्म नहीं कर दिया है। आने वाले 25 तक इनको संविधान में समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। 24 में इनकी सरकार बन जाती है, 25 में इनका स्टे खत्म हो जाता है, और स्टे के बाद जब संविधान में समीक्षा करेंगे तो वो संविधान आ जाएगा जिस संविधान को आपने 30 और 32 से पहले छोड़ दिया। इसे कोई रोक नहीं सकता। सोचना, विचारना, समझना आपका। अगर नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो भुगतना भी हमें ही आपको पड़ेगा। कोई ऊपर वाले नहीं आएंगे भुगतने, जो हमारे से चले गए छोड़ के, वो भुगतने नहीं आएंगे। भुगतेगी आपकी 3 पैरी आने वाली, जिन्हें हम अपना बेटा और नाती और पोता कहते हैं, ये भुगतेंगे। और वो ये भी कहेंगे कि हमारे जो वालिद और बाप थे बड़े नालायक थे, हमको गुलाम बना के चले, वो भी हमें कोसेंगे। और मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में, आज के जो हालात हैं सरकारों के, कोई भी आईएएस, कोई भी आईपीएस आज अपने बेटे को चपरासी बनाने की। सभा को संबोधित करते हुए बृजलाल खाबरी ने दलितों को कांग्रेस सरकार की याद दिलाई और कहा कि जो सरकार वर्तमान में चल रही है वो हम सबका खून चूस रही है, और इसे हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दलित मुस्लिम एक साथ आ जाओ और इस जालिम सरकार को बदल डालो। हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें उनकी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। हमारा कोई फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि दलित और मुसलमानों के साथ आज की सरकार क्या क्या कर रही है, उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लो। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो फिर इस अन्याय को कब तक सहोगे? कभी ना कभी तो इससे छुटकारा पाने के लिए लड़ाई लड़ोगे। तो उसको मैं बताने और समझाने आया हूँ। अगर हमारी बात को समझ लेते हैं तो निश्चित वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये दोनों लोग चलने को तैयार हो गए तो सब लोग बैठे, ये 2 जा रहे तो हम भी पीछे जा रहे। और एक ऐसा नजारा आएगा आने वाले 2024 के लोकसभा में, तो देखते बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी घुटनों के बल बैठ। बृजलाल खाबरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के बीते 9 साल में अति पिछड़ा, दलित विरोधी नीतियों के कारण घोर आर्थिक असमानता बढ़ी है। दलितों पिछड़ों के वोट के दम पर सत्ता हासिल करने के बाद भी भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में उनके अधिकारों का हनन बढ़ा है। जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि आने वाले चुनाव के दिन हमें इस आतताई सरकार को भगा करके इस देश के सर्वहारा समाज की मदद करनी है, उसमें मदद हो जाएगी। लेकिन हम लोग कहाँ बढ़ जाते हैं? छोटे छोटे, कोई किसी के व्यवहार में चला जाता तो कोई किसी के व्यवहार,
कोई 5 किलो आटा में चला जाता है तो कोई 5 किलो गेहूं में चला जाता है, कोई शाम के पन्नी में चला जाता है तो कोई मुर्गे के टाइम में चला जाता है। बहुत क्लियर सारी चीजों का नजारा हमने देखा है। आप लोगों ने अगर इस तरीके से हम लोग अभी तक जो करते आए हैं इस बार कर दिए तो इस देश को आप दोबारा इस सकल आपको बता दें कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश संगठन हाशिए पर चला गया है, जिसको दोबारा से मजबूत करने के लिए पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। लेकिन जिसके लिए पार्टी के नेता सूबे के जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को पार्टी की जमीनी स्तर पर मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं। और इसी के लिए पार्टी के नेता सूबे के जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं।